तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.5 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने अच्छे से उसमें फॉर्मूले भी बताए थे, अच्छे से करवा दिए हैं। तो जिनने वो वीडियो ना देखी हो वो कृपया करके वो वीडियो देख लें और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 9 के ऊपर 3/2 की घात देखो, और 32 के ऊपर देखो 2/5 की घात। मैंने क्या बोला कि इन क्वेश्चन में जरा नोटिस करना कि जितने बार ये टूटते हैं, जैसे ये 9 है, 3 का 9, 2 बार टूट रहा है तो 2 की घात है। ठीक है, 32 2 के ऊपर 5 की घात, 5 बार टूटता है तो 5 की घात है। ठीक, अगला देखो 125 3 बार टूटता है, 5 × 5 × 5 तो उसके ऊपर 3 की घात है, मतलब नीचे साइड, ताकि ये कट जाए। तो थोड़ा लॉजिक को समझो। ठीक है, तो जल्दी से हम इनको हल करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, फटाफट हो जाते हैं। ठीक, तो 9 के ऊपर 3/2 की घात है। पहले तो इस क्वेश्चन को जो कहते हो लिख लिया करो। ठीक है, अब 9 को हम तोड़ देंगे तो 9 को क्या बोलते हैं, 3 × 9, 3 × 3, और इसके ऊपर 3/2 की घात वो चल ही रही है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 को 3 के ऊपर 2 की घात, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसके ऊपर 3/2 की घात ये ऊपर ही से चढ़ी आ रही है। ठीक, देखो घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो जल्दी से हम इनका गुणा कर देते हैं कि इस 2 का गुणा इस 3/2 में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गए, तो अपना आंसर आया 3 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, अब जिनका मतलब ये आंसर शीट में यहीं तक हो तो यहीं तक चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक ना हो तो इनका गुणा कर दूं। ठीक, तो 3 × 9 दिया 27, तो ये 27 भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। अब मैं आंसर शीट तो देख नहीं रहा हूँ, तो जिसके में जैसा हो। ठीक है, ये हो सो ये लिख देना, ये हो सो ये लिख देना, बात एक ही है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से, 32 के ऊपर 2/5 की घात। तो भाई यहाँ हल लिख लेना है और एक बार क्वेश्चन को लिख लेना है। तो 32 को हम तोड़ेंगे जल्दी से, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। कुछ चीजें याद कर लो, जैसे 32 है वो 2 के ऊपर 5 की घात होता ही है, 8 है 2 के ऊपर 3 की घात होता। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें याद कर लो। अब ऊपर 2/5 की घात है तो हम 2/5 की घात लगा देंगे। 6 जैसा लग रहा है लेकिन 5 ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 5 की घात, क्योंकि 5 बार है ये। ठीक, और इसके ऊपर जो है अपनी 2/5 की घात तो चली आ रही है। ठीक है, अब जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो वही हमें इसमें करना है कि 5 गुणित 2/5, 5 से 5 कट गए, 2 के ऊपर क्या आ गया, 2 की घात। ऐसा भी लिख सकते हो, आंसर शीट मेरी 2 दूनी 4, ऐसा लिखा हो सो ऐसा भी लिख दो। ठीक है, तो जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे तीसरे और चौथे क्वेश्चन। तो फटाफट हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहले वही हल लिखना है, ये क्वेश्चन एक बार लिख लेना है, फिर इसके बाद हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और ये 3/4 की घात लगी, सो 3/4 की घात लगा दो। ठीक, अब देखो 2 के ऊपर 4 की घात, क्योंकि ये 4 बार लिखा है। ठीक है, तो 2 के ऊपर 4 की घात और इन सब के ऊपर 3/4 की घात चली आ रही, वो तो चली आ रही। ठीक, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो जल्दी से इनका हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएंगे, तो आ जाएगा अपना 2 के ऊपर 3 की घात। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों तरीके के आंसर सही माने जाएंगे। और फटाफट अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब तो मुझे लगता है ये समझ में आने लगे होंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। क्या लिखा है, 125। अब देखो जरा, ऋण की घात लगी है तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो ऋण की घात लगी उससे हमें कोई मतलब नहीं।
अभी हम उसको जैसे करते हैं उसको वैसे ही करेंगे। तो 125 है, 125 के ऊपर ऋण 1/3 की घात, ठीक है। तो 5 5 में टूटेगा ये, पचम 25 पंचे 125। तो भाई 5 गुणा 5 और इसके ऊपर क्या है, ऋण 1/3 की घात, ठीक है। घबराना नहीं है, वैसे ऋण कोई राक्षस नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 के ऊपर कितनी की लगा देंगे, 3 बार है तो 3 की घात, और इन सब के ऊपर बड़े प्यार से ये ऋण 1/3 तो इसके सिर पे चढ़े आ ही रहे हैं, ठीक है। सिर पे चढ़ा के रखा है इसने उस, ठीक है। देखो घात के ऊपर घात है तो गुणा कर दूं, ठीक। अब घात में है तो भाई लगना चाहिए कि घात में लिखे, नीचे नहीं लिख देना भाई, संख्या के ऊपर ही रहनी चाहिए ताकि जांचने वाले को अलग दिखे थोड़ा, ठीक है। देखो 3 से 3 कट गए लवा, कट गए लवा, ठीक है। तो 5 के ऊपर क्या आया, ऋण 1 की घात। अब चाहो तो बबुआ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो पिछली क्लास में है, समझाया था सूत्र, कि ए के ऊपर ऋण 1 की घात का मतलब होता है 1/a, ठीक है। तो ऐसे ही चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि भाई ऋण की घात है तो इसको हम 1/5 लिख सकते हो। यही हमारा प्यारा सा आंसर है बबुआ, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक। यदि अभी समझ में आ गए हो तुरंत में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस बटन को ही तोड़ दो ताकि दोबारा वो दिखे ही ना। सब्सक्राइब हो जाऊं मैं हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं पूरा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।